माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का, अति पवित्र नाम का पर्व मनाते हैं, फीस्ट ऑफ द होली नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम का पर्व क्या है? उस अक्षर का पर्व नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति ईसा जो नाम वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पर्व ही है एक्चुअली। उस ईसा नाम में इतना अधिक शक्ति इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति मुक्तिदाता है। तो ये नहीं सोचना है ईसा नाम का जो पर्व मनाते हुए उन अक्षरों का जो पर्व मना रहा है, बल्कि ये पर्व उस व्यक्ति का ही पर्व है। लेकिन उस नाम का जो शक्ति हमें मालूम है। ईसा नाम कैसे मिला? मत्ती का सुसमाचार के अंदर स्वर्गदूत ने स्वयं इस नाम प्रकट किया। केवल मत्ती का सुसमाचार में नहीं, लूकस का सुसमाचार में भी माता मरियम को जब गब्रियल स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया, उस समय पर ईसा नाम रखने के विषय में बताया। और मत्ती के सुसमाचार में वाक्य 21 अध्याय 1 वाक्य 21 के अंदर, वे पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हमें मालूम है पुराने विधान के अंदर विशेष रूप से यहूदी लोग जो नाम रखते वक्त उसका मतलब भी समझाते हैं। कुछ न कुछ मतलब है, उस मतलब के साथ नाम रखा जाता है। तो यहां पर ईसा मसीह का नाम स्वर्गदूत स्वयं समझाते हैं। उस नाम का अर्थ है मुक्तिदाता, संसार को पाप से मुक्ति देने वाला, पाप के कीचड़ से उठाकर पिता के वहां स्वर्ग राज्य में बिठाने वाला। तो इस संसार को यदि मुक्ति चाहिए, ईसा नाम में विश्वास करना इसलिए जरूरी है। ईसा नाम ही किसी को मुक्ति देगा। ये उनका नाम से ही मुक्ति लिखा हुआ है, इसलिए हमें ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है। एक और वाक्य में पढ़ना चाहूंगा, वो है फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 10 में, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर लिखा है, ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। कौन से नाम पर? ईसा मसीह का नाम। उस ईसा नाम के सामने सारे संसार घुटने टेकने के विषय में आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकने का नबी इसहाक के द्वारा इसके भविष्यवाणी हुआ। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 23 में, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 23 और संत पौलुस और रोमियो का पत्र अध्याय 14 का वाक्य 11 में उसी कोटेशन को लेकर के घोषणा भी करते हैं।
तो ईसा मसीह का नाम में कुछ विशेषता है, उस नाम में कुछ शक्ति है। ईसा नाम जपते रहने से, क्यों जपना है? उस मुक्तिदाता का नाम ले रहा है, इसी के कारण, वो मुक्तिदाता का नाम लेने के कारण वो मुक्तिदाता उन्हें सब प्रकार के संकट से, दुख से, रोग से, परेशानियों से, शैतान से सब मुक्ति प्रदान करता है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 3 के अंदर वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, एक्ट्स चैप्टर 3, वहां पर वाक्य 1 से पढ़ते वक्त शिष्य लोग पेत्रुस और योहन मंदिर जा रहा था 3 बजे के समय। 3 बजे के समय को भी हम लोग बहुत ही शक्तिशाली समय कहते हैं, और प्रभु ईसा मसीह ने इस समय को प्रकट भी किया है, और प्रभु ने स्वयं आग्रह किया है, जो डिवाइन मर्सी, जो भक्ति शुरू हुआ इसी से तो शुरू हुआ है, क्योंकि वो प्रभु का करुणा का समय है, दया का समय है। उस समय पर तुम प्रार्थना कर लो, प्रार्थना में मांगने वाली चीजें तुम्हें मिलेगा। विशेष रूप से प्रभु ने आग्रह किया कि उस समय 3 बजे के समय पर पापियों को मेरे पास लेकर के आओ, पापियों का मन परिवर्तन का समय, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह अपना रक्त बहा करके मानव जाति के मुक्ति के लिए क्रूस पर मरने वाला वो समय, उस समय पर प्रार्थना करने के लिए पेत्रुस और योहन मंदिर जा रहा था। तो प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 3 में, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर एक व्यक्ति जो जन्म से ही लंगड़ा व्यक्ति है, वो वहां पर भीख मांग करके बैठा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीख मांगते हुए बैठने वाला व्यक्ति, और पेत्रुस और योहन को देख करके उनके ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन पेत्रुस वहां क्या उत्तर देते, क्या बताते हैं? वाक्य 6 के अंदर, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 6, पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। लंगड़ा व्यक्ति, भीख मांगने वाला व्यक्ति, कुछ भीख मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, ये सोच करके उनकी ओर देख रहा था। लेकिन पेत्रुस कहते हैं, हमारे पास न चांदी है न सोना है, लेकिन जो है वो दे रहा हूं। क्या दिया है? आगे लिखा है, ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। देखो वहां पर ईसा मसीह नाजरी का नाम लिया, ईसा नाजरी का नाम। उस नाम की शक्ति में हमें मालूम है 40 वर्ष उम्र का जन्म से लंगड़ा व्यक्ति उसी समय पर उठा और चलना शुरू किया। यह है ईसा मसीह के नाम का शक्ति। पवित्र बाइबल में प्रेरित अध्याय 3 वाक्य 6 के अंदर यही लिखा है। इसके बाद वो साक्षी के विषय में भी कई जगहों पर पवित्र बाइबल में ईसा मसीह का, ईसा नाम की शक्ति के विषय में अनेकों जगह पर लिखा। इसी अध्याय का वाक्य 16 को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरित अध्याय 3 वाक्य 16 वर्स 16, ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से सुस्त किया है। यहां पर साक्ष्य दे रहा है कि
ईसा नाम में विश्वास करना, उस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के साथ उस नाम को आप जपना शुरू करो, उस नाम के द्वारा आप मांग कर लो, तब उस नाम के कारण आपको जो आपने मांगा है वो मिलेगा। यह हम पर साक्ष्य दे रहा है। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिससे आप देख रहा है और जानता है, ये चंगा हुआ है। उस नाम के कारण शक्ति मिलना, सामर्थ्य मिलना, वो उछलना कूदना शुरू किया। तो ईसा नाम का ये पर्व मनाते हुए कलीसिया यही आग्रह करते हैं, जो प्रिंट किया हुआ वो नाम नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जो ईसा नाम का वो व्यक्ति जब हम उनका नाम जपते हैं, उनका नाम लेते हैं, उस नाम में विश्वास करते हैं, उस कारण हमें मुक्ति देगा, हमें शक्ति देगा, हमें चंगाई देगा। तो ईसा मसीह का वो नाम का जपने का एक रीति भी होता है, नाम जप बोलते हैं उसको। ईसा ईसा, यीशु का नाम लेकर के यीशु 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 यीशु, ऐसा बार बार बोलने में भी बहुत ही शक्ति होता है। चलते फिरते हम लोग ये ईसा मसीह का ये नाम जप सकता है, क्योंकि इस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन है, चंगाई है, सब कुछ इस नाम के द्वारा हमें मिलता है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, इस पर्व विशेष रूप से फ्रांसिस्कन जो कॉन्ग्रीगेशन है उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसके पीछे का कारण है, एक फ्रांसिस्कन फ्रायर जो है उनका नाम है सेंट बर्नार्डिन ऑफ सियना। सियना के सेंट बर्नार्डिन 1380 से लेकर के 1444 तक का उनका समय काल था। उस समय रहने वाला ये बर्नार्डिन ईसा मसीह के नाम के शक्ति को बहुत पहचानता था। उनके जीवन में इसके द्वारा अनेकों चमत्कारें हुआ। इसलिए जहां कहीं भी कठोर से कठोर पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, उनको वचन सुनाने के लिए जाते थे, वे अपने हाथ में क्या करता था, एक लकड़ी का एक प्लेट जैसे, उसी में एक मोनोग्राम बनाया हुआ है। जीसस, ये ग्रीक भाषा में जब लिखता है, उसका जो पहला 3 अक्षरों को ग्रीक भाषा में ईसा मसीह का जो नाम लिखते हैं, उसका पहला 3 जो अक्षर है उसको आयोटा, ईटा, सिग्मा, ये 3 शब्द हैं, 3 अक्षर है। आयोटा, ईटा, जो सिग्मा, हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, IHS। अभी आप लोगों ने कहीं अनेकों जगहों पर उसको देखा होगा, IHS लिखा हुआ कई जगह पर। इवन हम लोगों का जो मिस्सा के लिए जो पवित्र रोटी तैयार करता है, उसमें भी ये मोनोग्राम छिपा हुआ, प्रिंट किया हुआ मिलेगा। इस IHS का मैंने इससे पूर्व में एक क्लास ही लिया था, इस IHS मोनोग्राम का, उसी के अंदर भी मैंने बोल करके दिया था। तो ये संत बर्नार्डिन ऑफ सियना ने अपने हाथ में ये IHS अर्थात ग्रीक भाषा का आयोटा, ईटा और सिग्मा, ये 3 अक्षर, आयोटा कहते हैं उस ग्रीक भाषा में, H को ईटा कहते हैं और S को सिग्मा कहते हैं। तो इस IHS शब्द लिख करके, अर्थात ईसा मसीह का जीसस, ये जो नाम का शॉर्ट फॉर्म है, पहला वाला 3 अक्षरों को लिख करके एक मोनोग्राम जैसे बना करके रखता था। जो IHS लिखने के बाद उसके चारों तरफ प्रकाश, जो किरणों को ड्राइंग करके रखा हुआ है, और उसी को पकड़ करके लोगों से
विशेषकर जो कठोर से कठोर जो पापी लोग हैं उनका मन परिवर्तन के लिए जो कार्य करता था। इटली में ये जा कर के अनेकों सिटियों में जा कर के ये लोगों का मन परिवर्तन के लिए कार्य करता था, वचन सुनाता था। उस समय पर जीसस नाम का ये मोनोग्राम, IHS वाला मोनोग्राम हाथ में रख करके और लोगों को बोलता था इसके सामने हाथ जोड़ो, इसके सामने दंडवत करो, और उसका चुंबन करवाता था। और लोगों से वो संत आग्रह करता था कि हमारे इस सिटी का गेट के ऊपर भी IHS लिख रखेंगे, अपने घर में द्वार के ऊपर ये IHS लिख कर रखेंगे। इस प्रकार इस IHS मतलब जीसस नाम का, यीशु नाम का भक्ति को ये फैलाना शुरू किया, और उसी के द्वारा उस IHS लिखा हुआ उस मोनोग्राम के द्वारा अनेकों चमत्कारों का गवाही है। अनेकों चमत्कार, विशेष रूप से जो कठोर से कठोर पापी लोग पाप में जीवन को त्यागने का प्रेरणा मिला इस नाम के द्वारा, ईसा मसीह के नाम के द्वारा। हमें मालूम है इसके बाद ये IHS का लातीनी भाषा में कुछ और इंटरप्रेट करना शुरू किया। एक्चुअली जीसस नाम का जो स्पेलिंग में पहला 3 अक्षरों को ही IHS इसको बनाया था, लेकिन लातीनी भाषा में ये IHS को कुछ और निर्वचन देना शुरू किया। आई के लिए यीशुस, जीसस यीशु का जो नाम, उस आई में ही यीशुस कर दिया। इसके बाद H के लिए होमिनियम, S के लिए साल्वेटर, अर्थात यीशुस होमिनियम साल्वेटर IHS का। इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब है जीसस सेवियर ऑफ मैन, मानव जाति के मुक्तिदाता। इसका मतलब IHS लातीनी भाषा में अगर देखेंगे उसको यीशुस हुमेनियम साल्वेटर, जीसस सेवियर ऑफ मैन, मानव जाति का मुक्तिदाता। और इसका एक और लातीनी भाषा में मतलब है, हमें मालूम है जब कॉन्स्टेंटाइन ने उनका जो मन परिवर्तन जब चला, उस समय पर कॉन्स्टेंटाइन को एक क्रूस का चिन्ह, अर्थात ईसा मसीह का, क्रिस्तियता का एक चिन्ह आकाश में दिखाई दिया, और वहां पर ये लिखा हुआ मिला उनको, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारा मुक्ति है। तो उसी को इन होक सिग्नो, वो भी लातीनी भाषा में है, इन होक सिग्नो, इस चिन्ह के द्वारा मुक्ति, इन होक सिग्नो। इसका मतलब IHS का दूसरा एक और लातीनी मीनिंग निकाला है, इन होक सिग्नो, इस चिन्ह के द्वारा मुक्ति बोल करके। तो हम लोग देख सकते हैं यीशु के नाम के द्वारा और यीशु के द्वारा ये मुक्ति मिलने के लिए यीशु का नाम की शक्ति को, मुक्ति को हम स्वीकार करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर जो मरिया गीत है, मरिया गीत के अंदर माता मरियम स्वयं ये भी गाती हैं। थोड़ा सा वहां पढ़ लेता हूं, लूकस के सुसमाचार, लूक चैप्टर 1 46 से 47 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है, पवित्र है उसका नाम बोल करके वहां पर खत्म करते हैं। वाक्य 49 में 49 के अंदर ये बोल करके खत्म करता है। माता मरियम भजन के अंदर मेरी आत्मा गुणगान करती है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती है, ये सब बोल करके आखिरी में ये बोलता है उसका नाम पवित्र है,
उस पवित्र नाम को बार बार जपते हुए, बार बार लेते हुए हम भी शक्ति सामर्थ्य ग्रहण कर सकते हैं। डर भय से मुक्ति के लिए यही एक बहुत ही सुंदर एक तरीका है, यीशु का नाम जपना शुरू करो। परीक्षा लिखने वाला बच्चा यीशु का नाम जपो, मन से वो डर भय सब दूर हो जाएगा, वो अंधकार मिट जाएगा। हमारा मन में उस उजियाला संसार की ज्योति मसीह अगर वास करना शुरू करें, क्योंकि हम प्रभु का नाम जप रहा है और वो नाम हमें अंधकार से प्रकाश में लेके आने वाला है, उस प्रकाश में बैठ करके परीक्षा लिख सकता है। तो ये नाम के द्वारा हम बहुत शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये शक्तिशाली नाम है, ये नाम पवित्र नाम है। इस नाम के द्वारा संसार को मुक्ति मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें सदा प्रभु का नाम जपने का। यीशु नाम का शक्ति को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। उस नाम का जप करते हुए हम शक्ति प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, डर भय से मुक्ति प्राप्त करेंगे। निर्णय कीजिए चलते फिरते यीशु का नाम जपने का। उस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन है, मुक्ति है, चंगाई है। उस नाम हमें सदा हमारे होठों में रहे, हमें संचालित करे, हमें प्रकाश दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।